अस्सलाम वालेकुम जी। हैप्पी संडे। आज संडे है और बहुत दिनों के बाद जब एक संडे मिलता है ना, उफ बड़ा अच्छा लगता है। संडे सबको अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी कोई संडे भी हमारा बुक हो जाता है। सो मुझे लगा कि चलें आपसे बातचीत करती हूँ और दिखाती हूँ। आज मेरे पास जो तस्वीरें हैं ना अपनी, उनकी कुछ थोड़ी सी डिटेल आपको बताती हूँ। और वो ये है, देखिए मेरी एक तस्वीर, ये वाली। ये तस्वीर आप देखिए, पेन एंड इंक बनी हुई है। इसको कहते हैं छोटा जो मार्कर टाइप पेन नहीं होता, उससे बनाई गई है। और ये 90s में मुझे शाहिद रसाम साहब ने बना के दी थी। आप इसको देखें कि ये कितनी बड़ी है। और जो साड़ी इसके साथ थी बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न है। और आप इसकी डिटेलिंग देखिए ज़रा, ये देखें, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, सिवाय थोड़ा सा मेरा माथा बड़ा हो गया। लेकिन ओवरऑल उन्होंने बहुत प्यारी बनाई तस्वीर। मैं इसको ऐसे भी दिखा सकती हूँ और ऐसे भी दिखा सकती हूँ। सो ये मेरी तस्वीर की कहानी। ये मेरे पास 95 से है। हाँ, ये देखें, शाहिद रसाम साहब की। बहुत कमाल के पेंटर है, बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं। और इनकी बड़ी, मेरी एक और पेंटिंग भी इन्होंने बना के दी थी जो मेरे वालिद के घर में। एक ये पेंटिंग है जो कि इकबाल मेहदी साहब की है, जो मशहूर है अपने स्टाइल के लिए। और उनका ये स्टाइल बड़ा, मैं रात को इस पर जब लाइट डालती हूँ ना, तो ये जो है ना शंघाई की शलवार है, और ये लाइट में इस पे पड़ती है और फेस पे पड़ती है, तो ये बड़ा अच्छा इसका इफेक्ट निकलता है। ये भी मेरे पास कोई 30-35 साल से है। तो कुछ चीज़ें तो मैंने सरेंडर कर दी, लेकिन सब नहीं कर सकी, इसलिए कि कुछ चीज़ें आपके दिल से बहुत करीब होती हैं और आप उनको हटाना नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी से। हाँ, ऐसा ही है। जिसमें से कि मैं आपको एक और तस्वीर भी दिखाती हूँ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। और वो है ये देखिए, ये मेरे पेरेंट्स की, मेरी फैमिली की है। बेटे ये लाइट जलाना ज़रा, ये वाली लाइट जलाओ, उधर वाली भी जलाओ, ज़रा बेहतर नज़र आएगी। ये बड़ी तस्वीर है और इसमें है मेरे प्यारे अब्बा अहमद बशीर, जो कि एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, जर्नलिस्ट थे, और एक फ़िल्म भी उन्होंने बनाई थी क्योंकि फ़िल्म पढ़ के आए थे। और ये मेरी प्यारी अम्मी महमूदा बशीर हैं। और मेरी ये बाजी हैं बहुत प्यारी, मेरी बड़ी बहन माँ की तरह, नीलम अहमद बशीर, जो कि राइटर भी हैं, तमगा इम्तियाज़ मिला हुआ इनको। और ये मेरी प्यारी बहन जो रुखसत हो गई हम सबको छोड़ के, हमारे अंदर रहती है, सुम्बुल शाहिद। मेरा तीसरा नंबर है। मेरा नाम बुशरा इसलिए रखा गया था ताकि लड़का आए। उस ज़माने में लड़कों का एक बड़ा होता था ना, 4 बेटियां, 5 बेटियां, 9 बेटियां, 1 बेटा। तो फिर ये बेटा आया, इसका नाम हुमायूं बशीर है। और इसके साथ ही आ गई 1 साल बाद अस्मा अब्बास। अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊं कि अस्मा जो है, इसका नाम अस्मा नहीं था। जब ये पैदा हुई तो अब्बा को बड़े अलग अलग नाम रखने का शौक़ था। उन्होंने इसका नाम रखा कुलजुम। अब कुलजुम होता रेड सी, बहरा है अरब, नहीं बहरा रोम शायद। तो वो नाम बड़ा मुश्किल था लोगों के लिए। कोई इसको कुलजूम कह रहा था, कोई इसको बेचारी को कुलसूम कह रहा था, तो बड़ी तंग होती थी ये। फिर मैंने इसका नाम बदल दिया, मेरा ख्याल 90s में ही बदला था। और जो बदला तो फिर ऐसा सूट किया, खूब काम भी किया और नाम भी बना। और साथ ही साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरी अपनी फैमिली के अलावा मेरे दोस्तों का बड़ा दखल है। दोस्त वो जो कराची में मेरे रिश्तों से बढ़कर रहे, उसमें बहरोज़ है, बदर खलील हैं, जावेद शेख, सबा हमीद, सब। सबा है तो लाहौर से, और मैं और सबा समझे पैम्पर फ्रेंड्स ही हैं। बचपन से हम एक साथ हैं, कॉलेज में भी साथ थे। अच्छा, समीना अहमद हैं, वो भी लाहौर से आई थी। लेकिन फिर हम लोगों का एक ऐसा अपना एक कारवा बनता गया जिसके साथ फिर हम चलते रहे। काजी वाजिद साहब बहुत ही प्यार शफ़क़त मोहब्बत में, नई आई थी 81 में, तो उन्होंने अपने घर मेरा खाना किया, बहुत वेलकम किया, बहरोज़ ने किया। और फिर वो साथ ही रहे हम हमेशा ज़िंदगी भर, हर मसले में, हर काम में, बच्चों की शादियों में। कोई ऐसा फंक्शन नहीं था जिसमें कि वो ना होते। फिर रुबीना अशरफ, तो होते होते इतने प्यारे दोस्त हो गए कि हमें, हमारे रिश्तेदार तो सब लाहौर में थे। मेरे ज़ाहिर पेरेंट्स भी, ससुराल वाले भी शहर में नहीं थे। तो मेरी बच्ची के लिए सिर्फ़ एक खाला थी मेरी, और एक खालाजाद बहन थी, वो भी काफ़ी अरसे बाद बाहर से आई थी। हुमैरा ज़हीर मेरी बचपन की दोस्त हैं वो। तो ये 6-7 फैमिलीज़, शकील, शफ़ी मोहम्मद, इनके साथ गुजरी ज़िंदगी। और इन्होंने वो रिश्ते निभाए, जैसे नरीमान की शादी हुई तो शफ़ी के घर भी ढोलकी हुई, बहरोज़ के घर अलग ढोलकी हुई। इसी तरह हम सब के बच्चों की शादियों में हम सब ने उसी तरह पार्टिसिपेट किया जैसे कि अपनी फैमिली की शादी होती है। खैर, यादें तो बहुत सी हैं और आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी।
मैं सोच रही हूँ कि मैं एक दिन अपने सारे दोस्तों की तस्वीरें निकाल के और साथ आपके साथ पुरानी तस्वीरें शेयर करूँ और यादें शेयर करूँ। यादें खुशी भी देती हैं, दुख भी देती हैं, बहुत सी कहानियाँ सुनाती हैं, और तस्वीरों के अंदर तो बहुत कुछ होता है। जैसे मैं कहती हूँ ना, दीवारें बहुत कुछ कहती हैं। ये तो नई नई दीवारें हैं, जो पुराने घरों की दीवारें होती हैं उनके पास तो बहुत सी कहानियाँ होती हैं। सो चलते चलते आपके साथ जब भी होगा मैं कहानियाँ शेयर करती रहूँगी, ताकि आपका और मेरा जो साथ है वो एक मुसलसल साथ रहे और आपको भी दिलचस्प लगे। ठीक है, इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर बात होगी।